अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर चुके थे। आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स 7x अगर एक्स जो है सॉल्व करें। दोस्तों देखें ये लिखा हुआ है वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, हमें इस लिमिट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इससे पहले एक बात बताता जाऊं कि एक फार्मूला है इन क्वेश्चन में, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये जो है ये इक्वल होता है किसके, 1 के। ये 1 के इक्वल क्यों होता है? देखो दोस्तों, अगर इधर और इधर यानी कि दोनों जगह पे थीटा है, थीटा से मुराद है सेम एंगल है, यानी अगर इधर और इधर एक जैसा एंगल है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, अच्छा ये कहना भी ठीक ही है कि ये सैंडविच थ्योरम है, लेकिन बेसिकली ये सैंडविच थ्योरम है नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये सैंडविच है। ठीक है, ये ना बेसिकली एक नोटेशन आप याद रख लें, ये फार्मूला बस ज़हन में रख लें कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा व थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, इसको सैंडविच थ्योरम हम क्यों नहीं कह सकते सिर्फ इस रोटेशन को, ये एक बहुत लंबी बहस है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसकी अभी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस याद रखना है कि जब ऊपर और नीचे एंगल सेम होगा तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों देखें यहाँ पे ना ये साइन 7x है और ये सिर्फ x है, यानी इधर 7x और इधर सिर्फ क्या है, x। आप इसको 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको 1 लिखने के लिए आपको इसको और इसको सेम बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं दोस्तों, हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। हम लोग ना इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई भी किया और 7 से डिवाइड भी किया। बाकी जो हम एज इट इज़ लिखते हैं वो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई x। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो ऊपर वाला साइन है 7 है, ये बाहर ही रहेगा। नीचे वाला जो साइन है वो हम लोग 7 जो है हम लोग अंदर ले जाएंगे। ये देखें, ये साइन 7x है। अच्छा, इधर x था, ये वाला 7 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7x। अभी दोस्तों अगर आप और से देखें तो ये जो वैल्यू है ये 7x यानी इस साइन के जो दोनों थीटा है वो सेम हो चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये पूरे का पूरा ये दोनों सेम हो जाए एंगल तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो 7 1 से क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अभी जो है हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास जगह बच जाए। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसको जो हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कैसे और मुश्किल कैसे। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री अवर x। अब यहाँ पे ना मैं आपको बात समझाता हूँ दोस्तों, ये जो 1 डिग्री होता है ना, डिग्री, ये जो 1 डिग्री होता है ये बेसिकली ना पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री को चेंज कर रहे हैं ना रेडियन में तो वो आपके पास होगा पाई बाई 180 रेडियन। लेकिन अगर आप x डिग्री को चेंज करना चाह रहे हैं रेडियन में तो ये होगा x पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है जी, मतलब कि जो भी वैल्यू हो ना उसको अगर आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसके साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 हमें लिखना चाहिए था लेकिन 1 इसलिए नहीं लिख रहे चूँकि जहाँ पे कुछ ना हो उसका मतलब है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इसकी मदद से ये समझाया कि अगर 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियन है तो x डिग्री भी जो है वो क्या होगा, x पाई बाई 180 रेडियन। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ये देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा साइन x डिग्री और ये क्या हो जाएगा x। तो मैं ना इस जो आपके पास साइन x डिग्री है मैं इसको साइन x पाई बाई 180 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो दोस्तों ये पूरे का पूरा x ही रहेगा। ठीक है, इसको भी हमने चेंज नहीं किया। चलिए अभी ज़रा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक लाइन
इधर और इसका पार्ट जो है आगे करते हैं। दोस्तों ये देखें यहाँ पे ना अभी लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180। यहाँ पे जो है ना x मौजूद है। दोस्तों भी यहाँ पे जो एंगल है ना ये वाला एंगल, मेरी कोशिश है कि मैं नीचे भी यही वाला एंगल बनाऊं, यानी कि x के साथ पाई बाय 180 है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और पाई बाय 180 से डिवाइड भी करूँगा। उससे होगा क्या कि ये जो आपके पास वैल्यू है इसको फिर हम लोग 1 पुट कर सकेंगे। ये हो जाएगा साइन x पाई बाय 180 और क्या हो जाएगा x। अब ये नीचे वाली वैल्यू को ना हमने इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा पाई बाय 180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो ये जो नीचे वाली है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पे इस निचले पाई बाय 180 को मैं इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये आपके पास आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू। ये देखें ये जो अभी देखें ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगी 1 के। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों का ऊपर और नीचे वाला एंगल जो है ये क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, पाई बाय 180। ठीक है दोस्तों, अभी इसी तरह से लगे हाथों जो है हम इसका थर्ड पार्ट भी जो है कर लेते हैं। थोड़ा सा हम बोर्ड को आगे इधर मूव करते हैं। अभी देखें दोस्तों यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों इस केस के अंदर यहाँ पे देखें आपके पास जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, अब क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पे ना हम पहले कोशिश करते हैं कि हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लें। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये जो लिमिट है यहाँ पे बेशक अभी लिखते रहें साथ, ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में एक दफ़ा लिख लीजिएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 स्केयर आ जाएगा, कॉस कॉस से होगा तो क्या हो जाएगा कॉस का स्केयर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ना इस ये यहाँ पे लाइन लगाते हैं ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये ना अब आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर ऑफ थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा और साथ में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो दोस्तों ये जो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा होता है ना ये असल में इक्वल होता है साइन स्केयर थीटा के। तो ये आ जाएगा साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों ये साइन और ये वाली वैल्यू कटेगी तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 0। तो ये लिमिट जो है थीटा अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0। अब ऊपर स्केयर था नीचे साइन था तो एक साइन ऊपर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जिधर जिधर जो है आपके पास थीटा है वहाँ पे क्या पुट करते हैं 0, इधर भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे 0, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 जो है 1 होता है, यानी कि 0/2 ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे कि सर आपने जब ये सैंडविच इधर भी नहीं बना और उधर भी नहीं बना तो फिर इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों देखो इसको ज़रूरत ये है कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता तो साइन 0 0 आ जाता, नीचे पूरे का पूरा 0 हो जाता। तो नीचे पूरे का पूरा 0 हो जाता तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने इन्फिनिटी नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका, उम्मीद आपको समझ आया होगा।